तो यहां पर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में कहीं अधिक होती है। कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में कहीं अधिक होती है। अर्थात जो क्षोभ मंडल है वो विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचाई तक मिलता है और पोल्स पर उसकी ऊंचाई कम होती है। ठीक है, दूसरा देखो, भूमध्य रेखा पर ऊष्मा को मजबूत संवहनीय धाराओं द्वारा अधिक ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। वो कह रहा है कि ये कथन एक है, ये कथन दो है, तो वो कथन कारण के रूप में पूछेगा। अगर हम यहां बात करें कि ये रहा 0 डिग्री का इलाका और ये रहा आपका 90 डिग्री का इलाका, और ये आपको पता है कि 0 डिग्री का जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं वर्ष भर। तो यहां पर सूर्य तप की जो प्राप्ति है, सूर्य की जो ऊष्मा है वो ज्यादा प्राप्त होती है। इस वजह से इस क्षेत्र का तापमान ज्यादा रहता है। अब जब तापमान ज्यादा रहेगा तो यहां पर अर्थ सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसके संपर्क की एयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। मान लो कि ये मेरा हाथ है, ये बहुत गर्म हो गया, तो इसके कांटेक्ट में जो एयर होगी वो भी बहुत गर्म हो जाएगी। अब जब वो गर्म हो जाएगी तो वो गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है और ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है। और जब इस तरह से ये ऊपर उठना प्रारंभ करती है, इसे ही कहा जाता है संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शन करंट्स। अर्थात ये यहां से यहां ऊपर की ओर एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। यहां की जो अधिक ऊष्मा थी, अधिक ऊर्जा थी, ये इसको ऊपर की ओर लेकर जा रही है। और इस तरह से जब ये ऊपर की ओर जाएंगी तो यहां पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसका कारण यही है, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर इसकी ऊंचाई बढ़ती चली। लेकिन अगर हम बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो यहां पर तापमान कम होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने की वजह से यहां पर जितनी भी एयर है वो कंप्रेस होगी, वो सब्सिडाइज करेगी, वो नीचे बैठने की कोशिश करेगी, क्योंकि हवा ठंडी है, ठंडी हवा कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो यहां पर जो एयर होगी वो इस तरह से सब्सिडाइज करने की कोशिश करेगी, नीचे बैठेगी। अगर ये नीचे बैठेगी तो यहां पर सारी हवा ही नीचे इस तरह से आ जाएगी, तो ये अधिक ऊंचाई तक वायुमंडल नहीं होगा। इस तरह से देखा जाए तो इस तरह का एक स्लोप बन जाएगा यूं। तो यहां पर ये 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और यहां पर ये लगभग 8 किलोमीटर तक रहता है। तो अगर ये बात कही जाए कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊंचाई कम होती है। तो इसका कारण बताया कि यहां पर संवहनीय धाराएं मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ये बात भी सही है और यही आपका यहां पर आंसर होगा कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में कहीं अधिक होती है। सही है। दूसरा, भूमध्य रेखा पर ऊष्मा को मजबूत संवहनीय धाराओं द्वारा अधिक ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। यह बात भी सही है और यह बात इस पहले वाली लाइन की व्याख्या भी कर रही है कि भाई वहां पर अधिक ऊंचाई तक क्षोभ मंडल का होने का कारण है कि वहां पर मजबूत संवहनीय धाराएं हैं। तो ये दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका कथन क्या होगा? ये तो इसमें कुछ इतना कंसेप्चुअल था ही नहीं।